रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के चैप्टर का हम नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के बारे में आपको पता है कि एवरी लैंग्वेज इज़ इनफैक्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। दो लोगों को जब आपस में कम्युनिकेट करना होता है तो वो तभी कम्युनिकेट कर पाते हैं जब उनके दरमियान कोई कॉमन लैंग्वेज हो। जैसे आप अपनी ज़ुबान जिसमें भी आपको दस्तरस हासिल है, लाइक उर्दू सराइकी, उसमें किसी फ्रेंच मैन से कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि आपकी और उसकी लैंग्वेज सेम नहीं होती। तो किसी भी दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो लैंग्वेज क्या है कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। इसी तरीके के साथ जब आपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। यू शुड हैव कमांड ओवर दोज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। ये यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। और प्रोग्राम क्या होता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सब स्पेसिफिक टास्क। ये हमारे पास प्रोग्राम होता है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं प्रोग्राम्स राइट करने के लिए। हर प्रोग्रामर जो है, जो बंदा प्रोग्राम लिख रहा होता है, डेट इज़ कॉल्ड अ प्रोग्रामर। जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जा रहा होता है डेट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हर प्रोग्रामर अकॉर्डिंग टू द नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करता है। ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू कैटेगरीज में आती हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास वो होती हैं दैट आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए उनको अंडरस्टैंड करना, उन्हें समझना क्वाइट ईजियर होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स के लिए उनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। मतलब ये इंग्लिश लाइक नहीं होती, इनका कुछ और तरह का सिंटैक्स होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, मतलब जिनमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं और कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये दो तरह की हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस वो हैं जो फार फ्राम द हमारी कॉमन यूज़ की जो लैंग्वेजेस हैं उनसे और नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर। टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस में दो लैंग्वेजेस शामिल हैं, एक है मशीन लैंग्वेज, एक है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज टफेस्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज है इंस्ट्रक्शन, और ये ओनली लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर बराह रास्त अंडरस्टैंड करता है, जो असल में कंप्यूटर की लैंग्वेज कहलाई जा सकती है। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती हैं। ठीक है, बाइनरी का मतलब है 0 1। और ये फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर है मशीन लैंग्वेज। बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं और वो एग्जीक्यूट होती है, डेट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। उसके बाद है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है। ये एक स्टेप मशीन लैंग्वेज से हायर है। इसमें हम सिंबल्स यूज़ करते हैं बाइनरी कोड्स की जगह। इन सिंबल्स को हम निमोनिक्स बोलते हैं। लाइक सब अगर हम यूज़ करेंगे तो दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। तो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज की टू टाइप्स हुई, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद है हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस वर near to computer hardware and far from common human languages, while high level languages are near to common human languages and far from computer hardware। ये आसानी से समझ में आ जाती है, इनमें प्रोग्रामिंग करनी इजी होती है। इंग्लिश लाइक कि हमारे पास कमांड्स होती हैं, लाइक इनपुट, प्रिंट, प्रिंट एलन, आउटपुट, इस तरह की कमांड्स हम देते हैं। एग्जांपल्स में बेसिक है, C++ है, फोर्ट्रान, जावा, कोबोल, विजुअल बेसिक, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल होती हैं। सही, अब हमने कहा कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक लैंग्वेज को बराह रास्त अंडरस्टैंड कर सकता है, डैट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। तो हम जो कोई भी लैंग्वेज अडॉप्ट करेंगे, लाइक हम असेंबली लैंग्वेज अडॉप्ट करें, कोई हाई लेवल की लैंग्वेज जैसे C++, फोर्ट्रान या कोई और लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज हम चूज़ करें, हमें पहले उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। किसमें? उस लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को, उस लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में।
तभी कंप्यूटर इस काबिल होगा कि वो इसको अंडरस्टैंड कर सके और जो भी इंस्ट्रक्शंस इस प्रोग्राम में दी गई हैं, जो कुछ भी इस प्रोग्राम में करने को कहा गया है, वो कुछ हो सके। तो सोर्स कोड हमारे पास क्या होता है? आ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम। कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को चूँकि अंडरस्टैंड नहीं करता, इसलिए उसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम इसको ट्रांसलेट करने के बाद हम इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। और आ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। आ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इज सोर्स कोड। आ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट कोड। ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहलाता है। कंप्यूटर इसको आराम से डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर पाता है। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के दरमियान बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं कि सोर्स कोड को हम हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट कोड को हम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं। सोर्स कोड को समझना आसान होता है, ऑब्जेक्ट कोड को समझना मुश्किल होता है। सोर्स कोड में तब्दीली आसानी से के साथ आ जाती है, ऑब्जेक्ट कोड में तब्दीली मुश्किल। मशीन लैंग्वेज इन इटसेल्फ इस बहुत मुश्किल, इसमें जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है ये गलतियों से भरपूर होती है। उन गलतियों को रेक्टिफाई करना मुश्किल होता है। मतलब आपने सारी कोडिंग उसी में करनी है, बाइनरी में करनी है। तो ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड करना, ऑब्जेक्ट कोड को राइट करना, ऑब्जेक्ट कोड को मॉडिफाई करना, ये सारा कुछ मुश्किल है। सोर्स कोड में फ्यूअर स्टेटमेंट्स होती हैं, छोटा होता है। उसी को जब ऑब्जेक्ट कोड में बदला जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके बाद आप आ जाएँ लैंग्वेज प्रोसेसर एंड आर ट्रांसलेटर एंड देयर यूज़। हम थोड़ी देर पहले ही हमने ये डिस्कस किया कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द वन एंड ओनली लैंग्वेज एंड दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। लेकिन मशीन लैंग्वेज इज़ अ बिट टफर फॉर ह्यूमन बीइंग। जब तक मशीन लैंग्वेज में कोडिंग होती थी, कंप्यूटर की सारी प्रोग्रेस मतलब सीज थी। उसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल टास्क था। देयर आर रेयरली एनी प्रोग्रामर कैन डायरेक्टली प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। It requires a high level of efficiency, high level of potential to write programs in machine language. और फिर there are always a higher chances of error while writing a program in machine language. तो हमने हायर लेवल लैंग्वेज, जब हाई लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल होने लगी तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इतनी कॉमन हुई। तो अब क्या था कि ये आप इसी एग्जांपल ऐसे ही लें जैसे दो, अब programmers are writing the program in high level languages and computer is just understand the machine language. ये ऐसे ही है जैसे दो ऐसे बंदों ने कम्युनिकेट करना हो जिनको एक लैंग्वेज ना आती हो। तो सोल्यूशन क्या होता है कि आपने टीवीज़ वगैरह पे देखा होगा, जैसे हेड ऑफ़ द कंट्रीज़ आपस में मिल रहे हों। चाइनीज़ है जैसे कि ड्यू टू द स्टेट प्रोटोकॉल चाइनीज़ के अलावा कोई लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जिस किसी से भी मिलेगा उसके साथ एक बंदा बैठा होगा जो बैक वक्त कैपेबल होगा ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग द चाइनीज़ लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो बंदा क्या करेगा कि चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो जो बात भी करेगा उस बात को एट द अदर एंड जो बंदा कम्युनिकेट कर रहा है उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, फिर आंसर सुनेगा और उसको चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके चाइनीज़ बंदे को बताएगा। तो वो बंदा कहलाता है ट्रांसलेटर। यही फंक्शन कंप्यूटर में इम्पोज किया गया कि किसी भी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में दिया जाता है और कंप्यूटर इस पर अमल करता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या हुआ? लैंग्वेज ट्रांसलेटर वो प्रोग्राम है डेट ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम ऑफ हायर लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर है, ठीक है। ये नहीं कि कोई जनरल ट्रांसलेटर है जो हर लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है, बल्कि ऊपर हमने एग्जांपल्स पढ़ी हाई लेवल लैंग्वेजेस की, जैसे सी है, सी का अपना ट्रांसलेटर होगा, C++ है, जावा है, उसका अपना ट्रांसलेटर होगा। इसी तरीके के साथ आपके पास असेंबली है, उसका अपना ट्रांसलेटर होगा। कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर इस्तेमाल करेंगी, कुछ वो हम आगे इसकी डिटेल पढ़ते हैं। अब हमारे पास कंप्यूटर पे रन कौन सी चीज़ होगी? हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम कंप्यूटर पे रन नहीं होगा, बल्कि कंप्यूटर पे रन क्या होगा? कंप्यूटर पे वो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम जो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है वही रन होगा। 3 तरह के ट्रांसलेटर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर ये है कि जो भी प्रोग्राम 2, 4, 6, 8, 10, 100, 500 लाइनों का लिखा हुआ होगा, कंपाइलर उस प्रोग्राम को लेगा, ठीक है,
और उसको ट्रांसलेट, सबसे पहले तो अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी तो उसकी मिस्टेक का मतलब है कोई सिंटैक्स एरर, जिस तरह से इंग्लिश के सिंटैक्स में आपने नाउन को मिसयूज़ कर दिया, कोई पंक्चुएशन का एरर है, तो इस तरह का अगर कोई एरर होगा तो उसकी निशानदेही करेगा। एंड आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ डैट एरर वो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। वो प्रोग्राम चाहे 2 लाइनों का हो चाहे 200 लाइनों का हो, कंपाइलर एज अ होल उस प्रोग्राम को लेगा और पूरे के पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ था ये हमारे पास सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम कहलाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद जो फाइल बनेगी इसको हम ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। आप सामने स्क्रीन पे वर्किंग ऑफ कंपाइलर की पिक्चर भी देख सकते हैं। इसमें सोर्स प्रोग्राम कंपाइलर के पास जाएगा और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ द आउटपुट दैट द कंपाइलर विल जनरेट। कंपाइलर सिंटैक्स एरर भी चेक करेगा और उसके बाद क्या करेगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जनरेट कर देगा। इंटरप्रेटर भी यही काम करता है, लेकिन थोड़े मतलब इंटरप्रेटर भी यही काम करता है, मतलब सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, बट इन अ डिफरेंट वे। ये प्रोग्राम को, हमारे सोर्स प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। एक लाइन को चेक करेगा, उसमें अगर कोई गलती होगी तो उसकी निशानदेही करेगा और फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाएगा, उसमें अगर कोई एरर होगा तो एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा, वर्किंग स्टॉप कर देगा और नेक्स्ट पे चला जाएगा। फ़ायदा इंटरप्रेटर को इस्तेमाल करने का ये है कि बीच में जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो जाती हैं और प्रोग्रामर उनको इजीली रेक्टिफाई कर लेता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ऑफ कोर्स इसकी जो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। इन दिस वे द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर वर्क। एंड थर्ड जो हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर इस्तेमाल होता है डेट इज़ असम्बलर। असम्बलर सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को कन्वर्ट करता है हमारे पास मशीन लैंग्वेज वाले कोड में। असम्बलर का ये काम है कि वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए जो भी हमारा कोड होता है उसको कन्वर्ट करता है। असेंबली सिंबॉलिक लैंग्वेज है, हमने देखा था, तो उसमें जो भी सिंबल्स इस्तेमाल करके लिखा होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है असेंबलर। अब हम देखते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान क्या डिफरेंस है। कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को एज अ होल कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल कोड में। इंटरप्रेटर प्रोग्राम को मशीन कोड में स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड की फ़ाइल क्रिएट कर देता है, इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड की फ़ाइल क्रिएट नहीं करता। वो एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, नेक्स्ट लाइन को चेक करता है फॉर द एरर्स, कंपाइल करता है और ट्रांसलेट कर देता है। कंपाइलर जो ऑब्जेक्ट फ़ाइल एक दफ़ा बना देता है, बार बार आपको उसके एरर्स चेक करने की और बार बार आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दफ़ा जब ऑब्जेक्ट फ़ाइल ट्रांसलेट होकर जनरेट हो जाती है तो ईच टाइम अब हमने जब एग्जीक्यूट करना है तो इसी ऑब्जेक्ट फ़ाइल को एग्जीक्यूट कर देते हैं। इंटरप्रेटर हमारे पास क्या करता है कि हर दफ़ा वो हाई लेवल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। कंपाइलर में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट होती है, इंटरप्रेटर में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्लो होती है। होल प्रोग्राम को एक दफ़ा चेक करने के बाद कंपाइलर एरर मैसेज देता है, सिंटैक्स एरर को आइडेंटिफाई करता है, इंटरप्रेटर हर लाइन पे साथ के साथ कर देता है। एंड द लास्ट टॉपिक तो नहीं ऐसा, हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, इस तरह से आप रिवीजन ऑफ कंसेप्ट समझने के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। तो मेमोरी जो हमारे पास होती है ये वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का मतलब होता है ख़त्म हो जाने वाली। एज सून एज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ डिसकनेक्टेड ऑल द डाटा स्टोर्ड इन मेमोरी इज़ वैनिश्ड। स्टोरेज जो हमारी है हमारे पास नॉन वोलाटाइल होती है, मतलब ये परमानेंट होती है। तो हम इसको इसमें मुस्तकिल बुनियादों पर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी हमारे पास फास्ट होती है, स्टोरेज हमारे पास स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू मेमोरी। मेमोरी हमारे पास एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू स्टोरेज, और स्टोरेज हमारे पास लेस एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू मेमोरी। प्रोग्राम्स को हम
मेमोरी में कॉपी करते हैं फिर ही वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं, बिकॉज द कंप्यूटर मेमोरी इज़ द ओनली पार्ट ऑफ हमारे पास समझ दें फॉर स्टोरिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन, जिस तक डायरेक्ट एक्सेस होती है हमारे सीपीयू की, बाकी किसी पार्ट तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती। जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं स्टोरेज में, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लाइक सीडीज़ डीवीडीज़ में कोई सॉफ्टवेयर हैं, यूएसबीज़ में आपने किसी को कोई चीज़ देनी है। मेमोरी छोटी होती है, स्टोरेज बड़ी होती है, मेमोरी महंगी होती है, स्टोरेज सस्ती होती है। तो ऑल दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। सो इसके साथ ही हमारा आज का यूनिट ख़त्म हुआ, कंप्यूटर 5 आर्किटेक्चर। आप लोग अगर इसका टेस्ट देना चाहते हैं यूनिट नंबर 5 का, जैसे एट द एंड, तो यू पीपल मे डिसाइड एनी डे इन द नेक्स्ट वीक, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेंस, बल्कि मंडे और ट्यूसडे में से आप कोई दिन मुझे चूज़ कर देंगे। व्हाट्सएप पे ही मैं आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूँगी और आप लोग मुझे अपने आंसर भेज देंगे।